हाँ दोस्तों आज हम लोग कार्यालय परिचारी का, ठीक है, कार्यालय परिचारी का सेट नंबर 14 देखने जा रहे हैं। 13 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पे यदि नया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट का सेशन लगता है। ये दोस्तों ये कार्यालय परिचारी का सेट है, ठीक है, जिसको ऑफिस अटेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि चैनल आप ही लोग के भरोसे चल रहा है। यदि आप लोग बंद कर दीजिएगा तो चैनल भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। ठीक है, उसके बाद भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिए ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए सतलज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पटना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1972। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत की वित्तीय राजधानी है, तो याद रखिए ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे विधानसभा का नेता होता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। ठीक है, और लोकसभा का नेता कौन होता है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो याद रखिए ऑप्शन डी हंटर समिति। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन मतदान का दुरुपयोग, गरीबी, अशिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पावापुरी में। ठीक है, तुर्की देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अंकारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 पूर्वी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रहती है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, तो याद रखिए ऑप्शन डी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देश से निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है, तो याद रखिए ऑप्शन डी दार्जिलिंग की पहाड़ियों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कबड्डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के ग्रामीण मॉडल को बताया, तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधान मंडलों से संबंधित है, तो याद रखिए ऑप्शन है अध्याय 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, तो याद रखिए ऑप्शन डी छाया क्षेत्र, साइडो जोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के प्रथम विधिवत जनगणना कब की वर्ष हुआ था, जनगणना का वर्ष था, तो याद रखिए ऑप्शन बी 1881। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
शिशु मृत्यु दर हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में चर्च में रहा सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फेस स्कैनर कर राशन वितरण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ताइवान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हरियाणा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट 8 से 10 जुलाई 2025 तक शाकंभरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद NDB सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो याद रखिए ऑप्शन सी 11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो याद रखिए ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी संजोग गुप्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ओम के नियम के अनुसार यदि विभवांतर वोल्टेज को स्थिर रखा जाए और प्रतिरोध रेजिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाए तो धारा करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिए ऑप्शन बी आधी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बूझे हुए चूने सेलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन सी CaOH2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है थर्मिट अभिक्रिया में नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा है आयरन ऑक्साइड को किसके साथ गर्म किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार लिथियम के गुणधर्म किस तत्व के समान थे, तो याद रखिए ऑप्शन सी सोडियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पादप में फ्लोएम उत्तक का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भोजन का संवहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में डायनासोर का विलुप्त होना किसका एक उदाहरण है, तो याद रखिए ऑप्शन डी विलोपन एक्सटिंक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है था, तो याद रखिए ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बांधों के निर्माण से कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जैव विविधता की हानि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संस्कृत का संधि विच्छेद करें। ठीक है, ऑप्शन बी सम प्लस कृत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं, याद रखिए ऑप्शन डी अविभाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो याद रखिए ऑप्शन ए कर्म धारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन सी चापलूसी करना। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन सी हाथी और हथिनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था, काले शब्द में कौन सा पद बंद है। तो याद है ऑप्शन है संज्ञा पद बंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निहत्था का विलोम है। तो याद रखें ऑप्शन सी हथियार बंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य का पूर्ण कीजिए। तो याद रखें ऑप्शन डी काग डाली से उड़ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, दृष्टि की बर्तने की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचान कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आगामी वर्ष आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, महाभारत के युद्ध में कौरवों के डांस का नाश हो गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन कौरवों का नाश हो गया, तुम्हारे पास डांस कितने रुपए हैं। उपयुक्त वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अनेकार्थी शब्द हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी कुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, गृहस्थ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सन्यासी। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसे मरना उचित न हो, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो याद रखिए ऑप्शन सी अवध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो याद रखिए ऑप्शन सी कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ। ठीक है, उसका नेक्स्ट निम्नलिखित मुहावरे के, ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे के काले अशुद्ध भाग को उचित विकल्प से बदले, छाती पर चना दलना। तो याद रखिए ऑप्शन सी मूंग। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए ऑप्शन ए यमुना यमुनेत्री द्वारा निकलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। याद रखिएगा ऑप्शन बी मित्रवत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं। तो याद रखिए ऑप्शन है टोल्स्टॉय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कथक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लखनऊ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 9.5 साल के। ठीक है, उसके अभिनयो क्या हैं। तो याद रखिए ऑप्शन है ईसाई मठ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। याद रखिए ऑप्शन बी महाविद्यालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो याद रखिए ऑप्शन सी मकान के नीचे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रस्त हैं। तो याद रखिए ऑप्शन है 30 करोड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 201 गद्यांश है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए हम मनुष्यों को
कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक और कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर अपने सपने को साकार करती है। सपने हैं दोस्तों, ठीक है। सपने को साकार जब मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, ठीक है, जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। यक्ष द्वारा पूछेगा प्रश्न कि विदेशों में मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर, ठीक है। देखिए यहाँ पे युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया था विद्या, ठीक है। महाभारत के युधिष्ठिर व दक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका 1 बाय 1 करके आंसर देते हैं। देखिए, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, युधिष्ठिर व यक्ष के संवाद का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विदेश में मनुष्य का साथी होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, विद्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है। तो याद रखिए ऑप्शन है शिक्षा का महत्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार क्या बहुमूल्य रत्न के समान है, जिसे चुराया नहीं जा सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, शिक्षा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला के लिए एक शब्द है। तो याद रखिए ऑप्शन डी, युधिष्ठिर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम लोगों ने कार्यालय परिचारी, बीएसएससी कार्यालय परिचारी या बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है, सेट नंबर 14 देखा, ठीक है। और 13 सेट इस ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नया है, ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।